हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, एक जो सब्जेक्ट होता है थियरी सब्जेक्ट आपको क्या होता है? थियरी सब्जेक्ट का अलग ही मिस्ट्री है। हम लोग को थियरी सब्जेक्ट में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, या थियरी सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं फेल हो जाते हैं। आखिर थियरी सब्जेक्ट का क्या मिस्ट्री है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया जाए, या यदि हम लोग को फेल होने का डर है तो कैसे पास हुआ जाए, कैसे थियरी सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्या गलती नहीं करना है, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। यदि हम लोग दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी कोर्स करते चाहे बीकॉम हो, 11th-12th हो, तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, एक थियरी सब्जेक्ट होता है। और हम लोग का फोकस हमेशा किसके ऊपर रहता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे नहीं भी पसंद रहेगा तो भी हम लोग बोलते नहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढ़ना, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही अच्छा लगता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। और थियरी सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या समझ के रखते हैं? इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम से एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले बुक उठाते हैं और उसके बाद एग्जाम देने चले जाते हैं। और एग्जाम में दे जाने के बाद अपने आप को खुद को राइटर समझते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और फिर रिजल्ट का वेट करते हैं तो रिजल्ट में पता चला अरे तो फेल हो गया, या मुझे 100 मार्क्स में से सिर्फ 35-40 मार्क्स आए। तो आखिर इसके क्या सलूशन निकाले जाए, क्या करना चाहिए, मैं आपको सब पॉइंट बताता हूँ कि आपको कुछ भी लिखने से एग्जाम में मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर आपको करना क्या चाहिए। क्या सब लोग बोलते हैं कुछ भी भर के आने का मार्क्स मिल जाएगा, क्या सच में ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको हर एक पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे थियरी नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट, ऐसी गलती यदि आपने कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मत करना। यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यदि आपके अकाउंट सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का वेटेज है तो 100 मार्क्स का ही वेटेज आपके थियरी सब्जेक्ट का है। क्यों अकाउंट हम लोग पूरे 6 महीने पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, लेकिन थियरी को 2 दिन पढ़ेंगे? ऐसा क्यों करने का? ये गलती नहीं करना है। हर एक चीज का वेटेज है। जब आपको सेम मार्क्स मिल रहा है तो आप इसके लिए भी सेम टाइम दो ना। तो सबसे पहली गलती स्टूडेंट जो करते हैं, पढ़ते नहीं है और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले पढ़ने बैठते हैं। तो आपको भी पता कि हम लोग 1-2 हफ्ते में कितना चीज़ें कवर कर सकते हैं। एक गलती ये रहती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। चलो मान भी लिया कि कुछ स्टूडेंट ने पढ़ लिया, तो भी पढ़ते कैसे मालूम है? स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर को ओपन करेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे, बुक बंद करके रख देंगे। फिर जब नेक्स्ट डे वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मालूम क्या करेंगे? वापस उसी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर वापस से थोड़ा आगे तक जाएंगे, वापस से रख देंगे। मतलब एक चैप्टर को तो 3-4 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दूसरे चैप्टर होते हैं, दूसरे मॉड्यूल होते हैं, उनको इग्नोर ही करते हैं। अभी इसका नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपके पास पेपर आता है ना, तो स्टूडेंट को 1-2 क्वेश्चन जो रहता है ना, बहुत ही अच्छे से आते रहता है, और वो क्वेश्चन के ऊपर वो लोग पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को मान लेते 10 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आपको 1.5 पेज लिखना है, मतलब 1.5 पेज लिखना है। तभी वो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको क्या करोगे आप लोग? 5 मार्क्स के लिए 3 पेज 4 पेज भरते जाओगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपको आ रहा है ना। आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई नहीं है। आपको लगता है कि एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स दे देगा, तो 5 मार्क्स के लिए आप लोग क्या करोगे? पेज भरते जाओगे, लिखते जाओगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, नहीं करना है स्टूडेंट। और इसके पीछे आपको क्या होता है, जो क्वेश्चन आता रहता है उसी को भर भर के लिखते जाओगे, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्टार्टिंग ही ऐसे करोगे कि एग्जामिनर समझ जाए कि आपको कुछ आता नहीं। जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो समझ जाता है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है। तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग थियरी सब्जेक्ट में करते हैं। अभी आपको करना क्या? फिर सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बात कर ले कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको स्टडी इस तरीके से करना है स्टूडेंट को, आपको खुद पता रहना चाहिए कि फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा था, सेकंड डे मुझे सेकंड मॉड्यूल पढ़ना ही है, थर्ड डे हम लोग को थर्ड मॉड्यूल पढ़ना है, फोर्थ डे फोर्थ मॉड्यूल पढ़ना है या फोर्थ चैप्टर पढ़ना है। हर एक का पॉइंटर रेडी करने का, पॉइंट बनाने का, जो उसके हेड पॉइंट होते हैं वो लिख कर रखने का। उसमें से लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर क्या करना है, आपको लिख कर रख लेना है और उसको बार बार पढ़ते रहना है, जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएगी, कुछ चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी, जिससे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना तो आपको कुछ न कुछ लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। पहली बात तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप बिल्कुल मत पढ़ो थियरी सब्जेक्ट, आपको पूरे साल भर से पढ़ना चाहिए। नहीं भी पढ़े हो तो अब से स्टार्ट कर दो पढ़ना।
क्योंकि उसका भी वेटेज इतना ही है, सेम है। और जब आप उसके लिखने जाते हो तो लिखते समय आपका याद रहे कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। और आपके माइंड में जो ये बैठा रहता है कि कुछ भी लिख कर आएंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर पढ़ता है आपका पेपर, पूरा नहीं पढ़ता है तो, लेकिन यदि आपका 100 मार्क का पेपर है तो उसका 20 से 30%, 40% एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ता है, रीड करता है। आप लोग बोलते हैं ना उसके अंदर गाना लिख देंगे सर मार्क्स मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चा। गाना लिखोगे, एग्जामिनर को दिख गया आप गाना लिखो तो बिल्कुल कट कर देगा, आपको आगे और भी पेपर नहीं पड़ेगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जब आप पेपर प्रेजेंटेशन करने जाओ तो आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो। उसके बाद जिसके आप आंसर स्टार्ट करो, पहले मीनिंग लिखो। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसका मीनिंग लिखो, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। फीचर्स पूछा गया तो फीचर हेडिंग डालो। जो पॉइंट लिखो उस पॉइंट को प्रॉपर अंडरलाइन करो और उसके नीचे से आंसर लिखो। अभी इसमें कैसे आपको लिखना है, यदि आप क्या करते हो स्टूडेंट, एक पॉइंट को कम से कम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करो, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो। आपको पूरा भले से आता, आपने पूरा पढ़ा, पूरा आपको आता, फिर भी आपको पूरा नहीं लिखना है। एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज का लिखो। 5 पॉइंट के बजाय 6 पॉइंट, 7 पॉइंट लिखो, लेकिन 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट मत लिखो, पेपर छूट जाएगा आपका। तो आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना है। दूसरा, यदि आपको 10 मार्क का है तो जरूर उसके 3 पेज के आसपास लिखो। प्रॉपर जो पॉइंट लिखो उसको अंडरलाइन करो। 10 से 12 पॉइंट आपको लिखकर एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। मान लो आपको सबसे पहला आपको टारगेट क्या रखना है कि आपके जो पेपर है ना वो 100% पेपर अटेम्प्ट होने चाहिए। मतलब क्या, 100 मार्क्स के पूरे पेपर आपको लिखने चाहिए। यदि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको ये क्वेश्चन जो आता है ना उसके ऊपर पूरा टाइम डाल देंगे, पीछे के 20-30 मार्क के छोड़ कर आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं करना है। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आपको टारगेट रखना कि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में कंप्लीट करना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 16 से 18 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 14-15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 7-8 में, जैसे इन सिंपल मैं आपको बताऊं तो जितने मार्क का क्वेश्चन रहेगा उसको मल्टीप्लाई 2 करना है और उसमें से 2 मिनट्स माइनस कर देना। जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन इंटू 2 करेंगे तो 20 मिनट होता है और आपको क्वेश्चन 18 मिनट में कंप्लीट कर देना। यदि 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन 15 मार्क का है तो 30 मिनट मिलता है, तो ट्राई करो कि 36-37 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिखना है। यदि आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 10 मिनट जाना चाहिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 20 मिनट जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, पेपर प्रेजेंटेशन। अभी आते हैं कि उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो जिस स्टूडेंट को क्या होता है ना, क्वेश्चन नहीं आता ना, वो ऐसी राइटिंग बनाना चालू कर देता है जैसे कि लगता है कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपको नहीं आ रहा है। डॉक्टर की राइटिंग में लिखना चालू कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी कॉन्फिडेंस से लिखना है, प्रॉपर हेडिंग डालना है। जो लिख रहे हो उसमें परफेक्शन वैसे ही रखना है जो क्वेश्चन आपको आ रहा था, जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका भी प्रेजेंटेशन आपको सेम रहना चाहिए। एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए कि आपने उसको ऐसे कुछ भी लिखा। कुछ सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दूर दूर लिखना चालू कर देते हैं, राइटिंग खराब करके लिखना चालू कर देते हैं, नहीं आता है तो पेज भरना चालू कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल ये सब काम नहीं करना है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट पेपर को यदि प्रेजेंट करोगे अच्छे से तो आपको मार्क्स मिलेगा, पास भी होगे, अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच। और भी जो कुछ अपडेट रहेगा उसको मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू।